नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आज बीए द्वितीय वर्ष के कक्षा में सूरदास जी के जीवन परिचय एवं उनके काव्यगत सौंदर्य के विषय में चर्चा करूंगी। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन वृत्त अपनी कृतियों से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। इसके लिए नाभादास की भक्तमाल, गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवन की वार्ता, यदुनाथ जी की वल्लभ दिग्विजय तथा निज वार्ता का आधार लिया जा सकता है। इनके जन्म स्थान को लेकर दो स्थानों का वर्णन है। पहला, आगरा मथुरा के बीच स्थित रूनकना नामक गांव और दिल्ली के निकट स्थित सीही नामक गांव। किंतु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि सूरदास सीही गांव में सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में पैदा हो गए थे। सूरदास कुछ बड़े होने पर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहा करते थे। वहीं रहकर वे कुछ भजन गाते थे और लोगों का भविष्य भी बताते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी और भीड़ एकत्र होने लगी। इसलिए वे एक दिन यमुना के निकट गौ घाट नामक स्थान पर आ गए और वहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया। सूरदास का जन्म संवत 1535 अर्थात सन 1478 ईस्वी को माना जाता है। उनके जन्मांध होने के बाद या अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां एवं प्रवाद फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, अर्थात वल्लभाचार्य जी के शिष्य के रूप में वे उनके साथ उनके सानिध्य में रहने लगे। वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेकर वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। वहीं 1583 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मारक को जहाज जात है सो, पुष्टि मारक को जहाज जात है सो, जाको कछु लेना होए सो लेव। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। महाकवि सूरदास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी रचनाएं उनकी अप्रतिम प्रतिभा और शास्त्रविद होने का परिचायक है। सूरसागर में 12 स्कंध हैं। प्रारंभ के 8 स्कंधों में श्रीमद् भगवत की पद्धति पर विभिन्न पौराणिक कथाओं को उन्होंने पद्यबद्ध किया है और जो 9वां स्कंध है उसमें पूरी की पूरी राम कथा है। 10वें स्कंध में कृष्ण लीला है। उपलब्ध सूरसागर श्रीमद् भागवत की पद्धति पर तैयार किया गया है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इन्हें भागवत का अनुवाद मान लिया। वस्तुतः सूर ने भागवत को उपजीव्य अवश्य माना, किंतु उसका भाषांतर मात्र नहीं किया है। उन्होंने अपनी मौलिक कल्पना शक्ति और रचना धर्मी चेतना के योग से अनेक नवीन उद्भावनाएं की हैं। भ्रमर गीत का नई भाव भूमि पर पल्लवन सूर की मौलिकता का ज्वलंत प्रमाण है। सूरदास ने धार्मिक भावना के साथ ही साथ साहित्यिक आदर्श की रक्षा के लिए राधा कृष्ण को एक साथ प्रमुख स्थान दिया। सूरदास ने बाल जीवन की प्रत्येक भावना का इतना गंभीर अध्ययन किया कि वे प्रत्येक परिस्थिति में चित्र बड़ी कुशलता और स्वाभाविकता से उतार सके हैं। उन्होंने बालक कृष्ण और माँ यशोदा के हृदयों की भावनाओं को इतने सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किया कि वे चिरंतन और सत्य हैं। विविध मानसिक अवस्थाओं के जो चित्र उन्होंने खींचे वे मानवीय भावनाओं के इतिहास में कभी पुराने न होंगे। कवि का यही अमर काव्य है। बालक के सरल से सरल कार्य तो वे बालक बनकर ही वर्णन करते हैं और उसका अपार सौंदर्य पाठकों के समक्ष बिखेर देते हैं। श्री कृष्ण और राधा का सहारा लेकर सूरदास ने श्रृंगार रस पर अपनी शक्तिशाली लेखनी उठाई है। इस श्रृंगार रस में
रस का पूर्ण परिपाक होते हुए भी अश्लीलता का अंश नहीं आने पाया। आलंबन विभाव के नायक नायिका राधा कृष्ण ईश्वरीय शक्तियों से विभूषित हैं। उनका प्रेम अलौकिक है। सूर ने पवित्र श्रृंगार की झांकी दिखलाई है। सूरदास के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का मार्ग का ही उल्लेख नहीं हुआ, वरन उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने में नहीं आता। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्र के विविध प्रसंगों, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। रूप चित्रण के लिए नक्षिक वर्णन को सूर ने अनेक बार स्वीकार किया। ब्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्षोत्सवों आदि का भी वर्णन उनकी रचनाओं में है। सूरदास की कविता का प्रथम गुण माधुर्य है। उन्होंने अपने पद ब्रजभाषा में लिखे। उनकी भाषा में सहजता और कलात्मकता का समन्वय मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी प्रसंग में लिखा है, संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाव में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। अतः वात्सल्य और श्रृंगार के लिए जिस मधुरावृत्ति की अपेक्षा होती है, वह सूर में सहज ही प्राप्त है। सूरदास अलंकारवादी नहीं थे। उनके काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग मिलता है। अलंकारों का कार्य तो यह है कि वे भावों का रूप स्पष्ट कर दे और उनमें शक्ति भर दे। ये दोनों कार्य सूरदास के अलंकारों में भली भांति हो जाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, लोकोक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारों का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। सूर ने रूपमाला, गीतिका, विष्णुपद, सरसी, सार, वीर, लावनी, चंद्रहरिप्रिया, हंसाल, मत्तसवया, सुखदा, कुंडल आदि छंदों का गेय पदों में प्रयोग किया है। सूर की कविता में कृष्ण चरित्र की प्रबंधात्मकता गीति काव्य के कारण स्पष्ट नहीं है, तथापि कृष्ण के जीवन की घटनाओं की विविधता और उनके साथ कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की छवि मानवीय इतिहास के चिरस्थायी हो गई है। भक्त शिरोमणि सूर में जो तन्मयता और सरसता पाई जाती है, वह तुलसी को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। आशा करती हूँ आज आपको सूरदास के जीवन और उनके काव्य सौंदर्य के विषय में बहुत कुछ समझ आया होगा। इस विषय को और गहरी तरह से जानने के लिए, इस पर आगे चर्चा करने के लिए मैं अगली कक्षा में उपस्थित होंगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।